वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम एक दिन पहले भी एजुकेशन पे चर्चा का एपिसोड चला रहे थे। आज भी एजुकेशन पे चर्चा का एपिसोड है, एपिसोड नंबर 2। आज भी हम एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कठिनाइयों का सामना एक शिक्षक को करना पड़ता है और एजुकेशन के दौर में अभी भी क्या क्या खामियां हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हमारे सामने जयदीप सर हैं, एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं। तो जयदीप सर, मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हाँ, कि सर एजुकेशन का एक बच्चे के व्यक्तित्व पे क्या असर करता है। जैसा कि मैं इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूँ आपसे। जैसा कि आपने देखा होगा सर कि आजकल शहरों में लोग ज़्यादा बच्चे को पढ़ा रहे हैं, गांव खेड़े में इसलिए नहीं क्योंकि वो ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ना ही स्कूल है ना ही कोचिंग है। अगर कहीं स्कूल है तो वहाँ पर 2 कमरे बने हैं और 7 रूम का 7 क्लासेस चलती हैं 2 कमरे में। कहीं ना कहीं फिर एजुकेशन का वहाँ पर लैक आ जाता है, बच्चे वहाँ पढ़ नहीं पाते। तो फिर क्या होता है, पेरेंट्स भी इतना स्ट्रगल करने के बाद किसी तरह 6, 7, 8 या 9, 10 किसी तरह करके बच्चे को गुजरात भेज देते हैं, अहमदाबाद भेज देते हैं, राजस्थान भेज दिए, दिल्ली भेज दिए कि आप जाओ रोजी रोजगार करो, अपने लाइवलीहुड को किसी तरह करो। तो सर, अब जो मेरा मेन क्वेश्चन है कि एजुकेशन अगर उनको मिले तो क्या असर पड़ेगा उनके बच्चों को, फिर उनके माँ बाप पे भी क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः जो भी लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, एग्जाम शिविर स्कूल के इस चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर का क्वेश्चन है कि एजुकेशन से बदलाव कि विद्यार्थी के जीवन में किस तरीके से। तो देखो सर, हमारा मनोविज्ञान भी कहता है कि मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन और चेंजेस और जो परिमार्जन आता है वो शिक्षा ही एकमात्र, एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से एक विद्यार्थी के जीवन में उसके व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन आ सकता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर गांव खेड़ों की आप बात कर रहे हो कि जहाँ पर लोगों की जो मानसिकता है, जो मेंटालिटी है, कई बार मैंने सर बहुत सारे पेरेंट्स की मेंटालिटी देखी है कि अपने बच्चों को जैसे तैसे करके 12th क्वालिफाई करवा दो और उसकी पासपोर्ट बनवा दो और उसकी वीजा वीजा बन जाती है और उसको आउट ऑफ कंट्री भेज दो। इस मेंटालिटी के साथ भी बच्चे अपने एजुकेशन वो भी इसलिए करवाते कि गवर्नमेंट ने पासपोर्ट के लिए रूल्स बनाए हुए कि 12th क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि एक बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कहाँ से आता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है जो क्लास नर्सरी के अंतर्गत स्कूल में एडमिशन लेता है, उस समय उस बच्चे को स्कूल जाने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो बच्चा यूज टू नहीं है, वो बच्चा हैबिचुअल नहीं है, इसलिए उसको बहुत सारी चीजों का क्या करना पड़ता है सर, सामना करना पड़ता है। तो पेरेंट्स फोर्सफुली उस बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बच्चा रोता है, चिल्लाता है, उसको चॉकलेट का टेम्पटेशन देते हैं, बिस्किट का टेम्पटेशन देते हैं और उस बच्चे को जैसे तैसे करके स्कूल भेजते हैं और 1-2 साल में वो बच्चा हैबिचुअल हो जाता है, यूज टू हो जाता है स्कूल के लिए। फिर उस बच्चे को भी स्कूल में जाना अच्छा लगता है। क्यों? उस 2 साल की जर्नी के अंतर्गत उस बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया वो आपने देखा। कैसे परिवर्तन आया देखा, क्योंकि उस बच्चे को आपने क्या किया, उस बच्चे की हैबिट के लिए आपने उसको कंसिस्टेंसी, मतलब उसकी डेली जाने की, डेली आने की, स्कूल की जो गतिविधियां हैं, स्कूल में जो टॉयज हैं, स्कूल में जो मतलब टॉयज रूम है, जो एक्टिविटीज करते समय उनके पास जितने भी जिसको अपन कह सकते हैं कि इक्विपमेंट है बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, वो सारी स्कूल वालों ने भी ऐसी व्यवस्था करी तो उस बच्चा एंटरटेन हो सके और बच्चा इस टेम्पटेशन के माध्यम से रोज स्कूल पहुंचे और जाए। तो वो किस लिए था? बच्चे की हैबिट बनाने के लिए, बच्चे की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। ये चीज हो गई। उसके बाद बच्चा सीखता है, धीरे धीरे घर आता है, फिर 4-5 साल 5th क्लास में आ जाता है, 6th क्लास में आ जाता है। तो बच्चा क्या करता है, घर पे आकर अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ बात हिंदी में करने लगता है अच्छे तरीके से, बिल्कुल इंग्लिश के शब्द भी अपनी भाषा में ऐड करता है। पापा मैंने लंच कर लिया, मम्मी मैंने लंच कर लिया, या वगैरह, ये मैंने तो आज मेरी फ्रेंड ये लंच लाई थी, मेरी फ्रेंड आज फ्रूट्स लाई थी। तो बच्चा घर पर ये बात, ये बच्चा किस माध्यम से बताता है? अनुकरण। इमिटेशन इज द बेस्ट पॉलिसी एंड बेस्ट फ्लैटरी ऑफ लर्निंग। तो ये कहता है कि इमिटेशन इज आल्सो बेस्ट फ्लैटरी ऑफ लर्निंग। ठीक है। तो क्या होता है कि उन चीजों के माध्यम से छोटा बच्चा अनुकरण से सीखता है अपन, और उसके व्यवहार में परिवर्तन किस चीज से आता है? वो हैबिचुअल के माध्यम से हैबिट बनाता है और उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो बढ़ती है। तो उसमें
डिसिप्लिन भी क्रिएट होता है, अनुशासन, उसके एक बच्चे के अंदर का रिस्पेक्ट भी क्रिएट होती है। तो मुझे इस व्यक्ति का सम्मान करना है, ये मेरा टीचर है, ये मेरे पेरेंट्स है, बड़ों के सामने ये करना है, वो करना है, वो सारी बातें। तो मेरा आपने जो पूछा उसके पीछे मेरा जो मंतव्य था वो मैंने आपके सामने एक्सपोज किया है। लेकिन सर इसी बीच मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन ये है, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि यू आर आल्सो एक्सपर्ट, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने इतने सालों से आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपने बच्चों को भी फेस किया होगा, आपने ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारी क्लासें भी फेस करी होगी, तो आपने बच्चों के साथ जुड़ते समय बच्चे के साथ आपका इंटरेक्शन जो होता है, तो आपको आप अपनी पॉजिटिव फीलिंग के साथ आपकी फीलिंग बच्चों के साथ ट्रांसफर होकर कैसे आपका बच्चों के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन बन जाता है, और बच्चा भी आपको किसी क्वेश्चन को पूछते समय हेजिटेट नहीं हो, बच्चा भी फियरफुल महसूस ना करे, उस प्रकार के एटमोस्फियर को क्लासरूम में क्रिएट करने के लिए क्या बेहतरीन एफर्ट हो सकते हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आप उसके बारे में बताइए। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और शायद ये हर टीचर के लिए ज़रूरी है। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले जो आपने बताया मैं उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया जो मैंने आपसे पूछा, कि आपने कहा सर कि एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि वो बच्चे के लाइफ में डिसिप्लिन लाता है, नैतिकता लाती है, वो पेरेंट्स का सम्मान करना सीखता है, सोसाइटी को भी आगे बढ़ाता है, सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। और ये तो एजुकेशन से होता है। आपका मोरल ऑफ द स्टोरी ये था। इसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए स्कूल वालों ने कि बच्चे के अंदर एजुकेशन क्रिएट हो, इसके लिए उन्होंने प्ले ग्रुप के लिए इक्विपमेंट रखे खेलने के लिए। बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेज स्कूलों में आपने देखा हॉर्स राइडिंग होता है, स्विमिंग होता है, ठीक है, स्विंग करने के लिए भी होते, झूले भी रखे होते ताकि बच्चे खेले। वहाँ पर स्पोर्ट एक्टिविटी भी होती है ताकि पढ़ने के साथ साथ ब्रेन की भी एक्टिविटी हो, क्योंकि स्पोर्ट जो होता है बेस्ट मेडिसिन होता है आपके मानसिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए, इसलिए स्पोर्ट एक्टिविटी भी कराई जाती है। तो ओवर मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि एजुकेशन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लेने जाएं, दिमाग तो बढ़ता ही बढ़ता है, समाज के प्रति आपकी नैतिकता भी बढ़ती, डिसिप्लिन में भी आते हैं आप, और देश के विकास में आप हिस्सेदार भी हो सकते हैं। क्या होते भी। एजुकेशन अगर है तो आप व्यापार करोगे, आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनोगे, या खुद के बिजनेसमैन बनोगे, कहीं ना कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा। ठीक है, अब सर आपका जो क्वेश्चन है कि मैं जब क्लासरूम में जाता हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, और उसको फेस करते वक्त क्या क्या चीज़ें टैकल करनी पड़ती हैं जब मैं टीचिंग करता हूँ, और क्लासरूम में क्या क्या माहौल क्रिएट होता है। तो मैं सर सीधे बताता हूँ, कोई भी टीचर जब क्लासरूम में जाता है तो सबसे पहले तो उसका ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि अगर आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी चैप्टर को, लेसन को पढ़ाने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट के साथ अपना एक फ्रेंडली रिलेशन बना हुआ, ताकि वो बच्चा किसी भी क्वेश्चन को पूछने से पहले मन में या अंदर ही अंदर घुटे ना, डरे ना कि यार मैं ये क्वेश्चन पूछूं, हाँ हाँ सर एग्जैक्टली, हेजिटेट ना हो कि यार मैं ये क्वेश्चन सर से पूछूंगा तो क्या पता दूसरे बच्चे हंसेंगे, उनको आता है मुझे नहीं आता है। तो ये जो डर है, बच्चे को क्लास में थोड़ा करेज भी करना चाहिए ताकि वो मोटिवेट होकर पूछे। उसके दिमाग से निकाल देना है कि बेटा तुम्हारी आज यहाँ पर बेइज्जती हो रही है, इंसल्ट हो रहा है, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आज अब अगर पूछ लोगे मुझसे तो तुम कल को हंसी के पात्र कहीं नहीं बनोगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक टीचर होने के नाते मैं बताऊंगा कि सबसे पहले तो क्लास में एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए, और एक मर्यादा में भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए। लेकिन बच्चे को ज़्यादा डरा के कोई चीज़ आप इंफॉर्मेशन को ब्रेन में फीड नहीं कर सकते। उसके साथ साथ पढ़ाते वक्त ऐसा नहीं कि सिर्फ आप थ्योरी पढ़ा रहे हो या कोई कॉन्सेप्ट, उसके साथ उसका इमेजिनेशन कराओ, उसको चित्र में भी दिखाओ। कहते हैं कि राइटिंग से ज़्यादा अगर किसी चीज़ को इमेजिनेशन में उसको, हाँ, ऑब्जेक्ट दिखे तो ज़्यादा बच्चे को समझ बढ़ता है, उसका इंटरप्रिटेशन ज़्यादा होता है, वो लॉन्ग लाइफ तक उसके साथ रहता है। तो इसका भी अवसर होता है। तो मैं जब क्लासरूम में जाता हूँ तो ऐसे मुझे फेस करना पड़ता है। कुछ बच्चे डरते हैं तो उनको थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ता है। उनको मैं करेज करता हूँ कि बेटा अगर आपको मैथमेटिक्स में मैं सेट पढ़ाया हूँ, या मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाया हूँ, कुछ भी पढ़ाया हूँ, 10th का अगर मैं ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ, तो आप पूछो क्या समझ में नहीं आ रहा पूछो। तो ये सब सारी सुविधाएं एग्जाम शिविर एकेडमी कोचिंग सेंटर पर हर मैं नहीं, मेरे साथ साथ हर टीचर देते हैं। सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी टीचर एग्जाम शिविर एकेडमी में आप हैं, जैसे जयदीप सर हैं, मैं हूँ, गोपाल सर हैं, हार्दिक सर हैं, और भी मैडम हैं, हेतल मैडम हैं, हीना मैडम हैं,
जितने लोग हैं, अब धीरे धीरे लोग प्लेटफॉर्म पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस में, वो तो मैम लोग पढ़ाती हैं, सर पढ़ाते हैं, तो सब टीचर का यही है, सब टीचर बच्चों के साथ फ्रेंड की तरह रहते हैं ताकि उनके अंदर से डर निकले, बच्चे अपनी जिज्ञासा को खुल के पूछ पाए, जिससे कि एग्जाम शिविर एकेडमी का नाम भी हो और बच्चे समझे भी कि नहीं एक्चुअल में यहाँ पर ये चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है सर, लीजिए सर। एग्जैक्टली सर, आपने सबसे अच्छी चीज जो बताई, मैंने कहा कि बच्चों को एनकरेजमेंट करना। एक सेंटेंस होता है इंग्लिश में, कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट स्टेप सक्सेस टू वर्ल्ड। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। तो बच्चे को के फियर को कैसे ब्रेक डाउन करना, उसके लिए आपने बहुत अच्छी, बच्चों के साथ इंटरप्रिटेशन कैसे करना, बच्चा कैसे खुले, बच्चा हेजिटेट ना हो, बच्चा अपना क्वेश्चन, क्योंकि हमारा शिक्षक का काम क्या होता है कि बच्चे की जिज्ञासा का आदर करना। बच्चा अगर गलत आंसर देता है तो उसको सही में कन्वर्ट इतना विनम्र भाव से और उतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपन को एक्सप्लेन करना है ना, इस हिसाब से बताना है। तो आपने मेरे इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही संतुष्ट से दिया और उससे मुझे भी और देखने वाले लोगों को भी बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ सर। बहुत ही शानदार। जैसा कि मैं आपसे कहना चाहूँगा, एग्जाम शिविर एकेडमी कोचिंग सेंटर पर, जो वहाँ पर ऑफलाइन सेंटर चलता है, यहाँ पर डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में बड़गी एक प्लेस है, वहाँ पर ये ऑफलाइन सेंटर चलता है, जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, जिनको फ्यूचर में इंजीनियर बनना है, जेई मेन और एडवांस, इसकी भी प्रिपरेशन कराई जाती है। और हम जल्द ही इसी एग्जाम शिविर एकेडमी कोचिंग में रीट टीचर्स की वैकेंसी के लिए, सीटेट, ठीक है, टीचर्स के सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर्स की वैकेंसी के लिए भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। जल्दी ही हमारा ऑफलाइन बैच रीट के लिए भी स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी लोग इंक्वायरी करना चाहें वो आ सकते हैं सेंटर पर। ऑनलाइन भी क्लासेस दी जाएंगे, ऑनलाइन क्लास ऐप पर, यूट्यूब चैनल पर, हर जगह फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। यहाँ के टीचर, किसी भी टीचर को, यहाँ पर कोई भी टीचर ब्रांड नहीं बनना चाहता, सिर्फ कोचिंग को ब्रांड, क्योंकि लोग, कोचिंग ब्रांड बनेगी तो लोग आएंगे। यहाँ किसी टीचर को फेमस होने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही कोई टीचर ये मनसा लेकर यहाँ पर है। सबको चाहिए, सब टीचर की सब एक ही मेंटेलिटी कि बच्चे को मुझे एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ एजुकेशन देना है, ताकि एक बच्चे को बेहतर शेप मिले और वो एक निश्चित डायरेक्शन में निकले। क्योंकि अगर आपके पास विजन नहीं है, ना कोई डायरेक्शन है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 10+2 के बाद मैं करूं क्या। यहाँ पर काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है कि मैं 10+2 के बाद सर मेडिकल में जाऊं, इंजीनियरिंग में जाऊं, कॉमर्स फील्ड में जाऊं, हर चीज के लिए कंसंट्रेशन, यहाँ पर काउंसलिंग कंसल्टेंसी यहाँ पर प्रोवाइड किया था। आप आकर पूछ सकते हैं कि सर मुझे करना क्या, व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है सर। हाँ, संतोषप्रद जवाब दे, हाँ, प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट। आप आए, पेरेंट्स को लेकर आए, यहाँ पर आपको पानी की व्यवस्था, सब चीज़ की फैसिलिटी है। आप आए, बैठे, यहाँ पर देखें क्या है, क्लासरूम कैसे है, टीचर से बात करें, आप अपने समस्या को बताएं, हमारे टीचर सब समस्या का निवारण करेंगे, सब चीज़ को टैकल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम नेक्स्ट शिक्षा पे चर्चा के लिए एपिसोड 3 लेके आएंगे। थैंक यू सर।